ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024માં તારીખ 16/4/24ને મંગળવારના રોજ હિન્દીની પરીક્ષા લેવામાં આવી. એમાં આપણે આજે ધોરણ 7નું હિન્દીનું પેપર જોઈશું અને આ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણને આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. प्रश्न 1 ए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए. सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता का आधार है. बीजू है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, बहुत अच्छा गाता है वह, उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे. त्रीजू જોઈએ, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते, लोग खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं रखते, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही नहीं हिचकते. ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है. चौथों જોઈએ, मालवजी शिवाजी का वध करने में कौन कौन से 2 कारण बताते हैं? मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार का भरण पोषण की परवाह नहीं की. दूसरा कारण वह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे. उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर मजबूर धन देने का लालच दिया. तीजू, बच्चे को बचाने से देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मंदिर के मोटर के नीचे आ जाता. छठू જોઈએ, अपने घर में माता पिता को कौन कौन से काम करने में मदद करते हो? तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ. इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है. मैं घर की साफ सफाई भी माँ की मदद करता हूँ. पिताजी के लिए पत्र डाकखाने के पत्र पेटी में डाल देता हूँ. तो आ रीते आ मदद करी शकाय. यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है. शिवाजी बालक को सेना में क्यों बंदी करना चाहते हैं? तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था. वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी. वह अपनी माता का भक्त था. शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. बालक को ऐसे ही गुणों के प्रभावित होकर शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. હવે જોઈએ આપણે बी, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी युद्ध बुद्धि का विकास करेगी. वह लोगों को कार्यों और व्यवहारों को देखेगी. इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है. હવે બીજું જોઈએ, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इसी प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2, नीचे दी गई कार्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए. गगन पे चमके चंदा ते बेटी हूँ मैं. तो भावार्थ જોઈએ, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी. चारों ओर मेरा यश फैलेगा. मैं बेटी हूँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी. मैं आत्मनिर्भर बनूंगी. पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी. मैं बेटी हूँ. तो आ कविताનો ભાવાર્થ તમને આપેલો છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 3, અપૂર્ણ કહાની को પૂર્ણ कीजिए. અહીં 2 વાર્તા તમને આપી છે, એમાંથી કોઈપણ એક વાર્તા અધૂરી છે. બંને વાર્તા તમે કોઈપણ એક વાર્તાને પૂરી કરવાની છે. પ્રશ્ન 4 છે, કોઈ એક વિષય પર પત્ર લેખન કરવાનું છે. 2 પત્રો તમને આપેલા છે. અહીંયાથી તમને જે ગમે વિષય પર પત્ર લેખન કરવાનું છે. प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य लिखिए. तो बहन तो भाई, पत्नी तो पति, आदमी तो औरत, जादूगर तो जादूगरनी, घोड़ा तो घोड़ी, शेर तो शेरनी. तो आ तमारे लिंग परिवर्तन करेलू छे. હવે પ્રશ્ન 6 જોઈ, આના પર તમારે વાક્ય બનાવવાના. भाई तो मेरा भाई पढ़ने में तेज है, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, औरत कपड़े धोने गई, जादूगरनी जादू की दिखा रही है, घोड़ी बहुत अच्छा कूद रही है, शेरनी शिकार करने गई. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 6, विशेषण छाटकर वर्गभेद कीजिए. 4 मीटर कपड़ा दीजिए. तो 4 तो निश्चित संख्यावाचक.
बीजू है राधा ने 2 किलो आलू खरीदे तो 2 किलो परिणामाणवाचक। परेश ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो थोड़ा तो अनिश्चित संख्यावाचक आवशे। वे लड़के पढ़ रहे हैं वे तो सार्वनामिक विशेषण। पानी गंधहीन होता है तो गुणवाचक विशेषण। तो आ रीते विशेषणનો अर्थ અને प्रकार लखेला है। प्रश्न 7, जिस वाक्यों में जिस शब्द के क्रिया को काल का पता चले उस शब्द को करके उसका काल बताइए। तो राधा ने पत्र लिखा तो भूतकाल। मोहन ने उसे पुस्तक दिया तो वर्तमान काल। अब्दुल बस में जा रहा था तो भूतकाल। अनिल कल आएगा तो भविष्यकाल। हम शिक्षक बनेंगे तो भविष्यकाल। तो आ रीते कालने तमारे લીટી દોરી અને દર્શાવવાના છે। હવે જોઈએ પ્રશ્न नंबर 8, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। शिवाजी मालवजी ने शिवाजी वच्चे संवाद थयो छे एने આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ। शिवाजी, पुत्र जेवी रीते तारी माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे तेवी रीते हूँ पण दुखी छूँ। रात दिवस हूँ ए ज चिंतामां रहूँ छूँ कि केवी रीते भारत मातानुं दुख दूर करूँ। मालवजी, महाराज आ शरीर तमारुं छे। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ कि ज्यां सुधी आ शरीर में जीव है हूँ क्यारे मातृभूमिनी सेवा में पाछो नहीं पड़ूँ। शिवाजी, वीरपुत्र ताराथी हूँ आज आशा राखूँ छूँ। हवे જોઈએ प्रश्न नंबर 9, दिए गए काव्य को पढ़कर उनके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर कहा है? अग्नि के समान। बीजू है मनुष्य अगर चाहे तो किसको थाम ले? काल को थाम ले। त्रीजू है मतिमान शब्द का समान प्रास वाला शब्द लिखिए तो गतिमान। चौथू है नभ में से ऊंची उड़ान किसकी है? तो मनुष्य की। અને પાંચમું છે ધરતી શબ્દ કા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લીખીએ તો નભ। તો આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમને અહીં ટૂંકમાં આપેલા છે એને તમારે પૂરા વાક્યમાં લખવાના છે। પ્રશ્ન 10, नीचे दिए गए शब्द का चुटकुले निर्माण कीजिए। बस અને उत्तर। तो જોઈએ बस, पिताजी बेटा क्या थक गए? थोड़ी ही और चलना है। बेटा, पिताजी अब और नहीं बस। पिताजी, बेटा बस यहाँ आती है नहीं, पैदल ही चलना पड़ेगा। बीजो है उत्तरनो જોઈએ આપણે। दादा, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पिता, दादाजी क्या प्रश्न को भी उत्तर दिशा होती है? तो आ रीते बंने जोक्स तमने अहींया आपेला छे, तमारे आ रीते बनावाना छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए भावपत्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया एक भावपत्रक आप्युं छे। प्रश्नों छे कि काके का ढाबा होटल कहाँ है? तो आनंद नगर सैटेलाइट। बीजू, आप 20 रुपये में क्या खा सकते हो? तो वड़ा पाव। पूरी साग खाने के लिए कितने रुपये चाहिए? 45 रुपये। आप होटल में जाकर क्या खाएंगे? जे तमे जे खाता होय ए तमारे पोतानी जाते लखवानुं छे। हवे जो 2 छाछ के कितने रुपये होंगे? 20 रुपये। हवे रमेश ने पाव भाजी और लस्सी ली तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो लस्सी जगह अहीं जूस, कारण के लस्सी आपणे नहीं आपेली नथी, तो 100 रुपया। तो आ रीते प्रश्न 11 जवाब तमारे लखवानो छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 12, नीचे दी गई समय सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया समयनी सारणी आपी छे अने ए ज तमारे आगळ प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। यह समय सारणी किस रेलवे स्टेशन की है? तो वस्त्रापुर रेलवे स्टेशन की। राजधानी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? 4। वंदे भारत ट्रेन कितने बजे जाएगी? 12। बोटाद एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? 7 बजे। 11:30 बजे कौन सी ट्रेन आएगी? अटल एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को कौन कौन सी ट्रेन जाती है? बोटाद एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस। तो आ रीते तमारे जे समय सारणी है एना जवाबों अहीं लखेला छे। तो मारो विडियो पूरो थाय छे। जो आपने मारो विडियो गम्यो होय तो लाइक और शेर करजो ने मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो।